हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट में पहली बार नए उनको बता दें, हमारे चैनल की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी अगले बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपको जो टीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है। क्लास को जो समय जीके जिस की क्लास 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो आपको दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की क्लास जो आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे वहाँ जहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपका जो है फायदा ही फायदा है। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक देंगे, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे साथियों। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा अटेंशन कर देगा। निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथ है बारदोली सत्याग्रह, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। अब बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जो है महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से जो है सम्मानित हुए थे। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52वां क्या देगा, किस मुगल शासक के सिक्कों पर जो है लक्ष्मी अंकित की गई थी, बताइए। लक्ष्मी माता जो हमारी है वो अंकित की गई थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो आपका राइट आंसर साथियों मोहम्मद गौरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। मोहम्मद गौरी शासक के सिक्कों पर जो है आपका देखिए लक्ष्मी माता जो है अंकित की गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53वां क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या दिएगा पहले वो देखिए क्वेश्चन को। ठीक है। महिला शासिका रुद्रम्बा किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। महिला शासिका रुद्रम्बा जो है किस राजवंश से संबंधित थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काकतीय वंश से, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। महिला शासिका रुद्रम्बा जो है आपकी काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका 54 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है, बताइए। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर जो आपका किस देवता को समर्पित है, ब्रह्म को है, सूर्य को है, शिव को है या विष्णु को है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूर्य, जो आपका बेला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका जो है सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध आपका जो है अब्दुल गफ्फार खान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 56 नंबर। दीने अर्ज यानी कि सैन्य मामलों से संबंधित विभाग का किसने प्रारंभ किया था, दीवान ए अर्ज। ठीक है। दीवान ए अर्ज जो है इसको किसने प्रारंभ किया था, जो सैन्य मामलों से संबंधित विभाग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बलबन ने, जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना आपकी बलबन ने की थी। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 57 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे तुर्की भाषा में, जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी को जो है तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साहित्यकार निम्न में से किस सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे, बताइए। निम्नलिखित में से किस सिलसिले से जो है आपका निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे, चिश्ती से,
सुहारवर्दी से, कादरी से या नक्शबंदी से? देखिए निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? वे जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, इनका जो जन्म है आपका बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के पश्चात एक सिंहासन रूढ़ होते रहे, किंतु वह कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या देगा। 59 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या देगा है? निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामिक कानून का संरक्षक था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जो आपका इस्लामिक कानून का संरक्षक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात। काजी उल कुजात जो आपका देखिए अधिकारी जो आपका इस्लामिक कानून का संरक्षक था, तो आपको जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्या देगा? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जानी गई, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपका हुआ था साथियों 30 सितंबर 1932 को। ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कि कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जानी गई, इसका गठन आपका 30 सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था, बताइए। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर साथियों शाह तमस्प प्रथम जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर सिंध चला गया था। उसने जो है सिंध को जीतने का असफल प्रयास किया। इसी अवसर पर उसने जो आपका 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। ठीक है, 1544 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शाह तमास्प के संरक्षण में चला गया था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर। निम्न मुगल शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम तुलादान को जो है हिंदुओं का तुलाभार समारोह था जो स्वीकार किया था, बताइए। निम्न मुगल शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम तुलादान को जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था इसको स्वीकार किया था साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने स्वीकार किया था। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुगल शासक हुमायूं ने जो है सर्वप्रथम तुलादान जो कि हिंदुओं का तुलाभार समारोह था इसको स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 63 नंबर क्या देगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? इन्होंने जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा जो है भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संतुष्टि की गई थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों वुड्स वुड्स डिस्पैच 1854 में जो आपका दिया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854 द्वारा जो है आपका भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संतुष्टि की गई थी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर है क्या देगा है? 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपका सही उत्तर सोचो जोसेफ पापिस्ता, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को जो है पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके जोसेफ पापिस्ता थे और सचिव जो आपके
एनसी केलकर थे, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 67 नंबर, क्या देगा, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है क्या, बताइए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता आपकी जनता की इच्छा, विधि का शासन, निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सभी होता है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जनता की इच्छा, विधि का शासन, निष्पक्ष न्यायिका, ये सभी जो आपकी लोकतंत्र की विशेषता होती है, प्रमुख विशेषता है, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द मिलकर बना है किससे, बताइए। डेमोक्रेसी शब्द किससे किससे मिलकर बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सी वाला विकल्प, ठीक है। डेमोस एंड कार्टिया, क्राटिया शब्द से बनकर आपका डेमोक्रेसी शब्द बना है, ठीक है, क्लियर है। तो ए और बी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, विश्व के किस देश में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है, भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, सऊदी अरब में, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा, लोकतंत्रीय सरकार बेहतर है क्योंकि, लोकतंत्रीय सरकार बेहतर है क्योंकि रीजन क्या है, तो रीजन है समान अधिकार नागरिकों को देती है, आगे बढ़ने का समान विकल्प देती है, चुनाव के सभी चुनाव में सभी की भागीदारी होती है, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। लोकतंत्रीय सरकार बेहतर होती है क्योंकि समान अधिकार नागरिकों को देती है, आगे बढ़ने का समान विकल्प देती है, चुनाव में सभी की भागीदारी होती है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा 71 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए जो है चुना जाता है, ठीक है। इसकी वजह से भारत एक आपका गणराज्य होता है, ठीक है। भारत का जो आपका प्रधानमंत्री होता है कितने 5 साल के लिए चुना जाता है, तो भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है, इसकी वजह से भारत आपका एक गणराज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर, क्या देगा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी ने, जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का, बताइए। मुद्रा प्रसार की तुलना जो है डाकू से की जानी चाहिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह कथन जो आपका हो जाएगा रॉबर्टसन का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ पे मुद्रा प्रसार की तुलना जो है डाकू से की जानी चाहिए, यह जो कथन आपका किसका है, रॉबर्टसन का है, ठीक है। आप तो कितना याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, व्यापार की शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणाओं का अर्थशास्त्र में योगदान करने का श्रेय है किसको, बताइए। व्यापार की शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का जो श्रेय है साथियों किसको प्राप्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो प्राप्त है साथियों अमेरिकन अर्थशास्त्री F.W. टॉजिन को प्राप्त है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का जो श्रेय है अमेरिकन अर्थशास्त्री F.W. टॉजिन को प्राप्त है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देगा आपका 75 नंबर, क्या देगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम क्या है साथियों, बताइए। परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका हो जाएगा साथियों कैफेटेरिया प्रणाली, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम आपका कैफेटेरिया प्रणाली है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा, यदि एक ग्लोब की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी, बताइए।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 31.1 सेंटीमीटर। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? इसका सॉल्व करके आपको दिखा दो। तो चलिए देखिए, गोल प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई का अगर देखने जाएंगे सूत्र को आपका 2 पाई r cos थीटा होती है। ठीक है, तो 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7 हो जाएगा, गुणे आर कितना है? 7 है, और कॉस थीटा कितना है आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए, 2 गुणे 22 गुणे इसका इसमें, अच्छा, 7 का कॉस थीटा 45 में अगर गुणा करने जाएंगे, ठीक है, इसका इसका और इसका गुणा हो जाएगा, त्रिक गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा साथ ही इसमें 70 71। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस 45 का कितना होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, कॉस 45 की अगर वैल्यू देखने जाएंगे तो आपका आंसर आता है 7 आएगा, 0.707 होता है। ठीक है, 0.707 होता है कॉस 45 की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.7071। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा साथियों, क्या आएगा? 31.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इसको निकालेंगे तो आपका आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक, ठीक है, ये तो इससे इससे कट जाएगा। ठीक है, 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, और ये जो आपका आंसर आएगा, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, cos 45 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0.7071। ठीक है, 7001। अब इन सबका गुणा करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.701 का आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77वां। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा? बताइए, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धारवाड़ तंत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत के सभी प्रकार के धात्विक खनिज धारवाड़ शैल तंत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 78 में। क्या देगा? भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है क्या? लावा, मैग्मा, पातालीय, मध्यवर्ती। तो देखिए, वो जो आपका मैग्मा कहलाता है। ठीक है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ आपका पदार्थ मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, इसके भंग होने के प्राथमिक शैल का जो निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आपकी आग्नेय स्वयंप्रमुख चट्टान है, जिसका निगमन तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 79 में। क्या देगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करना आपको। ठीक है, सूची 1 सूची 2, प्रक्रम दिया गया, स्थल रूप दिया गया। ठीक है, पटल पटल विरूपण दिया गया। पटल विरूपण क्या होता है? तो आपका पटल विरूपण आपका हॉट से हो जाएगा। ठीक है, पवन का क्या होता है? पवन आपका बरखान से हो जाएगा। ठीक है, और अस्थाई तुषार का जो देखेंगे संबंध तो आपका हो जाएगा साथी हो प्रतिरूप भूमि से। ठीक है, और तरंगे आपकी स्टैक होती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसका 2 के, इसका 4 का, इसका पहला, इसका तीसरा। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। पटल विरूपण ये प्रक्रम देगा, इसका स्थल रूप कैसा आएगा? हॉट्स हो जाएगा। पवन आपका कैसा है? इसका तो बरखान हो जाएगा। अस्थाई तुषार का कैसा स्थल रूप हो जाएगा? आपका प्रतिरूपित भूमि हो जाएगा। तरंगे कैसा इसका स्थल रूप हो जाएगा? तो इसका स्टैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर। क्या देगा? सूची 1 को सूची 2 से वापस मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। उद्योग और उत्पादन के दिए गए हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कहाँ होता है?
चलिए बताइए, एल्युमिनियम का उद्योग कहाँ पे ज्यादा होता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो एल्युमिनियम का आपका देखिए कोरबा में होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का जो आपका उत्पादन होता है कोरबा में ज्यादा होता है, ठीक है। सीमेंट का अगर देखने जाएंगे साथियों, तो सीमेंट का जो आपका सबसे ज्यादा आपका डालमिया नगर में होता है, ठीक है। डालमिया नगर में होता है, तो इसका तीसरे के साथ में याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका सबसे ज्यादा होता है निर्माण बेंगलोर में, ठीक है। तो इसका आपका पहले के साथ हो जाएगा। और पेट्रो रसायन का जो आपका सबसे ज्यादा होता है बोंगाई गांव में होता है, ठीक है, उत्पादन केंद्र। क्लियर है। एल्युमिनियम का उत्पादन केंद्र आपका कोरबा हो जाएगा, सीमेंट का उत्पादन केंद्र आपका डालमिया नगर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन केंद्र आपका बेंगलोर हो जाएगा, और पेट्रो रसायन का आपका उत्पादन केंद्र बोंगाई गांव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके शॉर्ट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, उस कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना क्या होती है, बताइए कहाँ पर होती है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना आपकी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 82 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, हमको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो सही सुमेलित जो आपका दिया गया यहाँ पे स्टेबिस का पोलैंड आपका जो दिया गया आपका सिर्फ यही सही सुमेलित है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। पंपास का आपका अर्जेंटीना होता है, पराग्वे नहीं होता है। पेरिस जो दिया गया इसका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा डाउन्स जो दिया गया डाउन्स का आपका क्या होता है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध आपका मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, ठीक है। स्टेपिज आपका पोलैंड का घासीय मैदान है, मतलब घास का मैदान है। पंपास आपका कहाँ है, तो पंपास आपका अर्जेंटीना का हो जाएगा। और पेरिस जो देखा संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। डाउन्स आपका कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका, भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने, बताइए। भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना का प्रस्तावित किया था किसने, तो एच बैरोज ने, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। निम्नलिखित में से किस भौमिकीय तंत्र को जो है भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धारवाड़ तंत्र को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही तो, ठीक है। धारवाड़ तंत्र को जो है आपका भौमिकीय तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। धारवाड़ जो है आपका आर्कियन युग शैल कुड़प्पा पुराण समूह की शैली है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। विंध्य जो है आपका विंध्य क्रम की शैल गोंडावना जो है आपका करवानी फेस युग में करानी की क्रम से सबसे पुराना आपका सबसे नया दिएगा, ठीक है। सबसे पुराना आपका धरवाड़ है। धरवाड़ के बाद आपका क्या है, धरवाड़ के बाद आपका कुड़प्पा है, ठीक है। धरवाड़ के बाद आपका कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद आपका क्या आया था, विंध्य आया था। विंध्य के बाद आपका गोंडवाना आपका सबसे नया वाला है, ठीक है। धरवाड़ सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सूची वन को वापस सूची दो से मिलान करें। प्रदेश दिएगा मृदा प्रारूप देखिए, कर्नाटक पठार का किससे हो जाएगा, तो देखिए कर्नाटक पठार की अगर बात की जाएगी तो कर्नाटक पठार में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है। पट पठार में अगर देखे जाए तो पट पठार में अगर देखेंगे साथियों आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मालवा पठार की बात करें तो मालवा पर आपके देखिए रेगुर, ठीक है। मालवा पठार में आपकी रेगुर मिट्टी पाई जाती है। और उत्तरी सरकार की बात करेंगे तो इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, भारत ये क्या है, तो देखिए भारत की बात करें तो भारत आपका कृषि प्रधान देश है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 87 में, जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म जो आपका अहिंसा पर अधिक जोर देता था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 में क्या देगा है? निम्न में से कौन सी नई पर्वत श्रृंखला, बताइए निम्न में से कौन सी आपकी नई पर्वत श्रृंखला है, तो नई पर्वत श्रृंखला आपकी शिवालिक हो जाएगी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका देखेंगे क्या देगा, जापान में जलपोत निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र है कौन सा, बताइए जापान में जलपोत निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र कौन से हैं साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नागासाकी एवं यवाता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण आपका जापान के यावाता में होता है, तथा जापान का
दूसरा सबसे बड़ा प्रधान केंद्र आपका नागासाकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वापस आपको मिलान करने के लिए दे दिया गया है। चलिए सूची 1 और सूची 2 प्रक्षेप समूह दिया गया, प्रक्षेप का नाम दिया गया, ठीक है। तो सक्वाकर की बात करेंगे, ठीक है। सक्वाकर, तो सक्वाकर का जो हो जाएगा साथियों, देखिए सक्वाकर का मिलान आपका देखिए बोन से हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका पहले से मिलान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए सक्वाकर का जो मिलान होगा आपका बोन से हो जाएगा। एक मिनट, नहीं बोन से नहीं होगा, ये गलत है। सक्वाकर का जो मिलान होगा साथियों आपका होगा बोन से, ठीक है। पहले का मिलान पहले से हो जाएगा, इतना इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। सक्वाकर का मिलान आपका बोन से हो जाएगा, यानी कि प्रक्षेपा का जो समूह है, प्रक्षेपा का नाम के मिलान से आपका बोन हो जाएगा, ठीक है। सक्वाकर जो आपका प्रक्षेपा समूह है, इसका जो आपका मिलान होगा प्रक्षेपा का जो नाम होगा बोन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे बेलनाकार जो आपका प्रक्षेपण समूह है, इसका आपका मिलान किससे हो जाएगा, तो इसका मिलान आपका हो जाएगा साथियों मस्केटर से, ठीक है। इसका मिलान तीसरे से। रूड का आपका किससे हो जाएगा, तो रूड की अगर बात की जाएगी साथियों, तो रूड का आपका हो जाएगा मालवीय से, ठीक है। आपका खमर्द का जो दिया आपका नोमेनिक से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसका दूसरे से मिलान हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पीछे वीडियो करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निम्नलिखित में से अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व को जाने पर कौन सा सही अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है। अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व जाने पर कौन सा क्रम आपका सही हो जाएगा ना, तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर नगरों का सही क्रम आपका हो जाएगा, देखिए बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा और पूर्णिया। जो आपका ए बी वाला विकल्प देगा आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा और पूर्णिया जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जाने का सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक का जो है अल्बिडा उच्चतम है, बताइए निम्नलिखित में से किस एक का जो अल्बिडो है उच्चतम है, तो अल्बिडो जो दिया गया यहाँ पे उच्चतम सबसे हो जाएगा कपासी वर्षी मेघ का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। कपासी वर्षी मेघ का जो अल्बिडो है सबसे उच्चतम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 93 में। दक्षिण एशिया के निम्न देशों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर के चयन हेतु कूट का उपयोग कीजिए, ठीक है। भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो देखिए इसका सही हो जाएगा साथियों सबसे पहले आपका बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश के बाद आपका भारत आएगा, भारत के बाद जनसंख्या घनत्व के ऊपर पूछा है ना, किसके ऊपर जनसंख्या घनत्व के ऊपर पूछा है और वही क्रम से व्यवस्थित करना है हमको, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश, भारत, भारत के बाद आपका क्या आएगा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका लास्ट में पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका देखिए 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका किसमें है बांग्लादेश में, ठीक है। 880 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, प्रति वर्ग किलो में है इतना। भारत में आपके 324 हैं, श्रीलंका में आपके कितने हैं, तो श्रीलंका में आपके 300 थे और पाकिस्तान में आपके 190 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा 94 नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, बताइए निम्नलिखित में से कहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। क्लियर से यहाँ पे आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। कैलिफोर्निया, साइप्रस, चिली, यहाँ पे आपकी क्या है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका प्रसन्नता शब्द का विपरीत अर्थक क्या है, बताइए प्रसन्नता शब्द का विपरीत अर्थक क्या होता है, देखिए प्रसन्नता का विपरीत अर्थक आपका
दुखी हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपका जो है संचार जो दिया गया है अनुकूल, प्रसन्न, अधिकार। तो संचार जो दिया गया है ये भी आपका गलत है, संचार आपका ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। अनुकूल भी आपका गलत है। प्रसन्न जो दिया गया है एक बार आपका ये शुद्ध हो सकता है। ठीक है, प्रसन्न आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको कई बार इसके बारे में तो बता चुका हूँ। ठीक है, ही इज डैट डैट डैश नेवर एट होम। ही इज डैट डैट डैश नेवर एट होम, इसका सही क्या हो जाता है? ही इज ऑलवेज नेवर एट होम। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ही इज ऑलवेज नेवर एट होम। ठीक है, और वो हमेशा ही घर पे नहीं होता। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। रितु स्टेड एट होम दैट दैट डैश इट रैन। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साथियों वाइल। ठीक है, रितु स्टेड एट होम वाइल इट रैन। ठीक है, रितु घर पे ही रुकती है जब बारिश होती है। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर, ही फेल्ड दैट दैट डैश ही डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। ही फेल्ड बिकॉज होगा ना, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। और फेल होगा क्योंकि उसने रेगुलर पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिकॉज होगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगे चाहिए क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।